असल में वास्तव दुनिया में टाइम ट्रैवलिंग करना संभव है क्या, ना फिर ये सिनेमा की पद्य की तरह काल्पनिक कहानी बस। आज हम इस वीडियो में टाइम ट्रैवलिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर साइंटिस्ट की थ्योरी को भी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो खुद को दावा करते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रैवलिंग किया था। टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर हॉलीवुड की कोई भी मूवी देखने के बाद हम लोगों को इतना अच्छा रोमांचकर एडवेंचर्स फील होती है, फिर तो मजा ही आ जाता है। और इसके बाद टाइम ट्रैवलिंग को हम लोगों को बहुत ही सिंपल और आसान लगने लगता है, लेकिन असल में टाइम ट्रैवलिंग उतना भी सिंपल और आसान नहीं है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है और नॉर्मल इंसान के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। और इसकी वजह से हम लोगों के मन में सवाल उठती है कि वास्तव में टाइम ट्रैवलिंग संभव है, और संभव भी है तो वो कैसे। हम इसमें जानेंगे कुछ साइंटिस्ट के अनुसार कैसे हम टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आसान भाषा में बोले तो कोई भी वर्तमान से अतीत या अतीत से भविष्य में कैसे जा सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट के मत अनुसार हम पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी आदमी उसका पास्ट में चले जाए और खुद को मार दे तो इसमें भविष्य झूठा साबित होगा, क्योंकि भविष्य से पास्ट में आने वाला आदमी उसका पास्ट में मर चुका है और यह संपूर्ण रूप से यूनिवर्स के नियम के विरुद्ध है। और भी आसान भाषा में बोले तो कोई भी साइंटिस्ट ऐसा एक मशीन या डिवाइस इन्वेंट करे तो जिसके सहायता से कोई भी प्रेजेंट से पास्ट में चले जाए और खुद को मार दे, तब यहाँ पे एक पैराडॉक्स तैयार हो जो कि भविष्य से पास्ट में आने वाला आदमी उसका पास्ट में मर चुका है। यह संपूर्ण रूप से यूनिवर्स के नियम के विरुद्ध है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हम अतीत में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी थ्योरी है जो कि हमको बोलता है भविष्य में ट्रैवल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में ट्रैवल करने की संभावना बहुत ही कम है। ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये डिफाइन करते हैं कि पूरा यूनिवर्स में टाइम एक इल्यूशन है जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सके, और ये डिपेंड करता है स्पेस के गति के ऊपर। टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसको हम स्पेस टाइम भी कहते हैं। स्पेस में लाइट की गतिवेग हर इंसान के लिए कांस्टेंट है। आप बैठे रहे या ट्रैवल करें, लाइट की गतिवेग एक ही रहेंगे, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। टाइम मास के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, यानी कि भर। बहुत ज्यादा भर विस्तृत कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में टाइम बेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से समय स्लो हो जाता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है टाइम ट्रैवलिंग करने की मेथड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मेंशन है। इस थ्योरी के अनुसार स्पेस में कोई भी चीज की लाइट की स्पीड में ट्रैवल करे तो आपके साथ कुछ अलग ही हो सकती है, जो कि आपके पीछे छोड़ा सब चीज के लिए टाइम बहुत ही स्लो चलेगा। और इसका रियलाइज आप तभी कर सकते हैं जब आप वापस उस जगह पे आओगे। आसान भाषा में बोले तो मान लो आप 15 साल की उम्र में कोई भी एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, और आप उसके सहायता से टाइम ट्रैवल कर रहे हो, जो कि लाइट की स्पीड के समान ट्रैवल कर सकते हैं। और आप 5 साल बाद जब आप वापस पृथ्वी में आओगे तब आप रियलाइज कर पाओगे, और जहाँ पे आपका उम्र होगा 20 साल, लेकिन आपका दोस्त लोग जिसका एज आपका समान था, उन लोगों की कैलकुलेशन के अनुसार एज 65 ईयर होगा। लाइट की स्पीड में ट्रैवल करने के दौरान आपके लिए समय बहुत ही स्लो गया था, और इस घटना को टाइम डिलेशन भी कहते हैं। इस टाइम डिलेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में देखा जाता है, और इसके लिए पृथ्वी की तुलना में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में टाइम कुछ नैनोसेकंड स्लो चलती है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत तेजी से पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है। बोले तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाला एक तरह की टाइम ट्रैवलर है। हम इस थ्योरी में जान सका कि लाइट की स्पीड में ट्रैवल करके हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। टाइम ट्रैवलिंग की और एक थ्योरी जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं कि ग्रेविटी समय को स्लो या पास कर सकते हैं। मान लो स्पेस टाइम एक फैब्रिक, और इसका ऊपर रखा कोई भी चीज की मास एक गड्ढा बन जाती है। इस गड्ढे को हम ग्रेविटी कहते हैं, और इस गड्ढे की वजह से स्पेस टाइम बेंड होती है। इस गड्ढे जितना डीप होगा समय उतने स्लो चलेगा, और इसको ब्लैक होल भी कहते हैं, जो कि ग्रेविटी और समय को भी स्लो कर देती है। ब्लैक होल के जितना पास जाते हैं टाइम उतना ही स्लो होती है। साइंटिस्ट के अनुसार टाइम ट्रैवल करने की और एक मेथड है जिसका नाम वर्म होल, जिसको आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। साल 1935 आइंस्टाइन और रोजन वर्म होल के बारे में बोला था, लेकिन अभी तक कोई भी इंसान वर्म होल को नहीं देखा।
वार्म होल कैसे काम करते हैं, जिसके ऊपर साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी है, जिसमें द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की एक थ्योरी भी है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे शख्स के बारे में जो कि खुद को टाइम ट्रेवलर होने की दावा करता है और खुद को सच साबित करने के लिए लाइट डिटेक्टर मशीन में भी बैठा था। 2017 नवंबर में पैरानॉर्मल एलिट नाम के एक यूट्यूब चैनल में एक शख्स की वीडियो अपलोड किया गया था और वो आदमी की परिचय गोपन रखने के लिए उसका मुंह को ब्लर कर दिया गया था और वॉइस टोन को भी चेंज किया गया था। उस आदमी का नाम था नोया। वो आदमी कहते थे कि वो 2013 से 2017 में आया है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो बहुत बार टाइम ट्रैवल कर चुका है, लेकिन इस बार 2070 में आने के बाद उन्होंने अटक चुका है खुद की गलती के लिए। उन्होंने ये भी बोला था। उन्होंने और भी दावा किया था कि 2030 में टाइम ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे कंपनी इसका आविष्कार भी करेंगे और इस डिपार्टमेंट को टाइम ट्रैवल करने के लिए परमिशन भी मिलेगा। नोआ ने यह भी बताया था कि 2003 में टाइम ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी आविष्कार किया गया था, लेकिन दुनिया से इसको छुपा दिया गया था। नोआ ने यह भी बोला था कि टाइम ट्रैवल करने की मतलब खुद की जान के ऊपर बाजी रखना। नोआ तब खुद को 65 साल की होने की दावा किया था, लेकिन नोआ को देखकर एकदम ही 65 साल की नहीं लग रहा था। और इसमें नोआ ने बताया था टाइम ट्रैवल करने की होने की वजह से खुद को एक टाइप की मेडिसिन लेना पड़ता था, इसलिए नोआ की उम्र बहुत ही कम लग रहा था। इसके बाद नोया को और एक यूट्यूब चैनल में लाइट डिटेक्टर मशीन में भी बैठने देखा गया था और इस लाइट डिटेक्टर मशीन में वो पास भी किया था। आपको क्या लगता है, वास्तव में टाइम ट्रैवलिंग संभव है क्या नहीं? आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट करके बताएं। हॉलीवुड की इंटरस्टेलर मूवी में टाइम ट्रैवलिंग के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। आप इस मूवी को देखें तो टाइम ट्रैवलिंग को और भी अच्छे से समझ पाओगे, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट कूपर एक स्पेसक्राफ्ट की सहायता से एक प्लेनेट में जाए और जिसका ग्रेविटी पृथ्वी की कंपैरिजन में 130 शतांश ज्यादा था, जो कि एक सुपरमेसिव ब्लैक होल के पास में रहकर उस ब्लैक होल को चक्कर लगा रहा था और वहाँ पे उस ब्लैक होल की मास 1 मिलियन सूर्य की मास के समान था। जब एस्ट्रोनॉट कूपर उस प्लैनेट में 3 घंटे कटाने के बाद जब स्पेसशिप में वापस आया था, तो स्पेसशिप में रहने वाला उसका दोस्त वहाँ पे 26 साल बीत चुका है। कैलकुलेशन के अनुसार उस प्लैनेट में समय 61,000 गुण स्लो था, यानी कि उस प्लैनेट में 1 घंटा बीतने की मतलब है इस शिप में 7 साल बीतना। टाइम ट्रैवलिंग की बहुत सारे थ्योरी है, लेकिन इसमें से वार्म होल एक है जिसको आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं और इस वार्म होल के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी भी है, जिसमें से स्टीफन हॉकिंग और क्रिप्टन एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट है। ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट क्रिप्टन क्रिस्टोफर नोलन को इंटरस्टेलर मूवी की साइंस को समझने के लिए मदद किया था और ये सब ग्रेटेस्ट फिजिशियन ने भी वार्म होल की एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि क्रिप्टन साल 1980 में बोला था वार्म होल को टाइम मशीन की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं और आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अनुसार वार्म होल एक ब्रिज की तरह काम करता है और ऐसे बहुत सारे थ्योरी और रिसर्च है जो कहते हैं कि हम भविष्य में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में नहीं कर सकते हैं। वर्तमान समय ट्रैवल करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन भविष्य में टाइम ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटी है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे एक वीडियो में। आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।